हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को विज्ञान के अंतर्गत दैनिक जीवन में पदार्थ को पढ़ाना है। दैनिक जीवन में पदार्थ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मैटीरियल्स इन डेली लाइफ, या जिसे आप ये कहते हैं दैनिक जीवन में पदार्थ। मैं आपको बता दूं, इस अध्याय में सर्वप्रथम आपको ये अध्ययन करना है कि दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनके बारे में, उनको आप कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे वो बनता है, साथ साथ उनके गुण तथा उपयोग के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत हमारे इस मानव जीवन के लिए अति नितांत है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा पदार्थ जिसे सरलता से जिस आकार में हम चाहे उस आकार में परिवर्तित कर दें, ऐसे पदार्थ को हम लोग प्राकृतिक प्लास्टिक या नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं। मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों, इस अध्याय में सबसे पहले मुझे आपको बहुलक, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमर, इन बहुलक या पॉलीमर को पढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुलक या जो ये पॉलीमर है, बहुलक किसे कहते हैं। मीन्स आपको एक वर्ड में यूज करूंगा जिसको आप लोग कहते हैं एकलक, या इस एकलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमर। मैं आपको बता दूं ये मोनोमर क्या चीज है, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए कि ये मोनोमर किसे कहते हैं। जैसे आपको सांख्यिकी में स्टैटिक्स में पढ़ाया गया होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे करके आप कहते हैं वह संख्या या वह अंक जो कई बार आया है वही उसका बहुलक होगा। इसका मतलब पर्टिकुलर या वह एक संख्या जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर या एकलक बोलते हैं। मेरे कहने का आशय है कि कोई भी बहुलक जिस अभिकारक पदार्थ से प्राप्त होता है, या बहुलक मीन्स पॉलीमर्स, या जिसको आप हिंदी में बहुलक कहते हैं। मेरे सेंटेंस को फिर से सुनिएगा आप लोग। मेरे कहने का आशय है कि वह बहुलक जिन अभिकारक पदार्थों से प्राप्त होगा, वह अभिकारक पदार्थ आपका एकलक, उसका एक अणु या उसके प्रत्येक अणु को एकलक कहते हैं या मोनोमर कहते हैं। जैसे मैं आपको इसी अध्याय में पढ़ाऊंगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैं आपको इसी अध्याय में पढ़ाऊंगा कि विनाइल, ये पॉलीस्टाइरीन, मैं आपको इसी अध्याय में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको? पॉली आइसोप्रोपिलीन। तो उसका जो एक अणु होगा वो, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो विनाइल क्लोराइड है वो आपका क्या है, एकलक है। उसकी व्याख्या मैं वहां करूंगा। आपको ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि मैं जो बहुलक कह रहा हूँ, बहुलक का मतलब कि पदार्थ के कई अणुओं का जो उत्पाद है उसको हम लोग कहते हैं बहुलक, या उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। पदार्थ मीन्स अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ मीन्स जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में। रिएक्टेंट मीन्स या अभिकारक पदार्थ मीन्स वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ का जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसके प्रत्येक अणु को या उसके एक अणु को हम लोग एकलक कहते हैं। और जितने अणु है, यंग अणु 4 5 6 कोई निश्चित नहीं है। यंग अणु मीन्स
जो कि अनगिनत अणुओं की संख्या उसमें है, वो जब मिल करके जो बनाते हैं प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। इसका मतलब आपको कहना चाहिए कि एकलक के कई अणुओं से क्या प्राप्त होता है, बहुलक। लेकिन सबसे पहले आपको आपके इस अध्याय में मटेरियल्स इन डेली लाइफ या दैनिक जीवन में वस्तुओं को बच्चों पढ़ना जो है, मैंने बताया कि इस अध्याय में आपको उस पदार्थ को पढ़ना है या जो पदार्थ की आवश्यकता आपके दैनिक जीवन में होती है। इसी क्रम में प्लास्टिक, आपका बहुलक प्लास्टिक मेनली मुख्यतः आपका है, उसको मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने आपको बहुलक और एकलक में बता दिया क्या अंतर है। एकलक में बहुलक का प्रत्येक अणु, यानी बहुलक जिस पदार्थ से बना है उसके प्रत्येक या उसके एक अणु को एकलक कहते हैं, और एकलक के जब कई अणु संयोग करते हैं तो क्या बनता है, बहुलक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुलक को मेनली दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका वर्ग या जिसको आप कहते हैं कि बहुलक को दो क्लास में, वर्ग मीन्स क्लास, दो क्लास या दो वर्ग या दो भाग में बांटा गया है। पहला आपका प्राकृतिक बहुलक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, और दूसरा आपका संश्लेषित बहुलक या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। अब आपके सामने एक समस्या है, देखिए आप देखें तो यहाँ भी बहुलक कॉमन वर्ड, यहाँ भी मैंने बहुलक कॉमन वर्ड लिखा है और यहाँ भी बहुलक है। मीन्स बहुलक मीन्स एकलक के कई अणुओं का उत्पाद या एकलक के यदि अणुओं का उत्पाद बहुलक है। लेकिन अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उस बहुलक को भी आपने क्लासिफाई कर दिया, आपने वर्गीकृत कर दिया, आपने दो भागों में बांट दिया, एक आपका प्राकृतिक बहुलक और एक आपका संश्लेषित या जिसको आप सिंथेटिक बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं। अगर आप मुझसे बात करेंगे प्राकृतिक बहुलक, तो मेरे पास केवल एक लाइन का यहाँ पे मैं डिफिनेशन दूंगा। वे बहुलक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। देखिए प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, नेचुरल मीन्स नेचर से, नेचुरल मीन्स फ्रॉम द नेचर। मैं बोल क्या रहा हूँ, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल मीन्स फ्रॉम नेचर एंड पॉलीमर मीन्स बहुलक। मेरे कहने का आशय है कि वह बहुलक जो प्रकृति से स्वतः प्राप्त होता है, मीन्स वो मेडमैन नहीं है, वह मेडमैन नहीं है, बल्कि वह नेचर में, वह मेड इन नेचर है, या जिसको आप कह सकते हैं वह बहुलक जिसे प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको सीधे सीधे कहा, प्रकृति मीन्स जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं वे बहुलक जो प्रकृति में अंडर ब्रैकेट पौधों तथा जंतुओं ब्रैकेट बंद से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक आपको कार्बोहाइड्रेट, आप जब ऊपर के क्लास में आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, या मेनली जो आपके बॉडी में ऊर्जा रन करती है वो कार्बोहाइड्रेट से करती है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका सेलुलोज, स्टार्च, मैं आपको बता दूं मैंने दो नाम लिया है जो कि प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल है, वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेलुलोज और स्टार्च, ये पॉलीसैकराइड है। मैंने आपसे एक शब्द कहा है पॉलीसैकराइड है, पॉलीसैकराइड मीन्स पॉलीसर्कराइड। पॉलीसर्कराइड का मतलब क्या होता है, वे शर्कराएं जो जल अपघटन पर ग्लूकोज या जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के कई अणु देते हैं, उन्हें पॉलीसैकराइड कहते हैं। मैंने पीडीएफ में आपको नोट में दिया भी है। तो ये प्राकृतिक बहुलक का
बेस्ट एग्जाम्पल स्टार्च सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं, ये आपके क्या है, ये आपके जो है पॉलीसैकेराइड है। और मैं आपको बता दूं अगला प्रोटीन, आप जब आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटीन है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमीनो एसिड या जिसको हम लोग अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्ल जो प्रकृति में मिलता है, उस अमीनो अम्ल का जो बहुलक होता है उसको हम लोग प्राकृतिक या उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन भी प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीमर है। इसी क्रम में आपको प्राकृतिक रबड़, आपको पता होना चाहिए रबड़ का एक प्लांट होता है जिससे दूध जैसा लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स क्या है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं सीधे सीधे कहूंगा लैटेक्स जो है वो प्राकृतिक रबड़ या प्राकृतिक बहुलक है। इसका मतलब मैं समरी के रूप में आपको बता दूं, मेरे कहने का आशय एकदम क्लियर है कि सारांश आपको क्या मिला, वे बहुलक जो प्रकृति में अर्थात जंतु तथा पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, मैंने प्रोटीन की बात की है, मैंने आपसे लैटेक्स या रबड़ या प्राकृतिक रबड़ की बात की है। इसी क्रम में संश्लेषित बहुलक, मैं आपको संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बहुलक शब्द है या जो पॉलीमर शब्द है, वो पॉलीमर शब्द का मतलब या वो बहुलक शब्द का मतलब है एकलक का कई अणु बहुलक। मैं आपको ये भी बता दूं कि एकलक का कई अणु बहुलक, तो ये जो संश्लेषित, चूंकि आप जानते हैं संश्लेषित मीन्स होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स आपको मालूम होना चाहिए जो मानव निर्मित होता है, जो मेड मैन होता है या जिसको मैन के द्वारा तैयार किया जाता है या जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मेरे कहने का सेंस है वे बहुलक जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित बहुलक या उन्हें सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। मैं आपको बता दूं शानदार एग्जाम्पल जैसे आइसोप्रीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, पीटीएफई जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, आपको इस चैप्टर में आया। तो मैंने आपको सबसे पहले आज दैनिक जीवन में पदार्थ या मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल्स इन डेली लाइफ, या दैनिक जीवन में पदार्थ क्या है उसको एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद मैंने आपको बहुलक बताया। हमने कहा एकलक के कई अणुओं का उत्पाद बहुलक कहलाता है। बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया आपके सामने। मैंने ये भी कहा एकलक को अंग्रेजी में मोनोमर कहते हैं, एकलक को भी डिफाइन किया और साथ साथ मैंने आपको बताया कि बहुलक दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक, दोनों को मैंने डिफाइन किया। इसी क्रम में आपको अब मुझे आपके पाठ्यक्रम या आपके चैप्टर के अनुसार मुझे पढ़ाना है संश्लेषित बहुलक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला आपका जो संश्लेषित पेट्रोल या संश्लेषित बहुलक या जिसको आप सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं या जिसको आप कहते हैं कि ये बहुलक प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, इनका पहला कैरेक्टर या इनका जो पहला गुणधर्म है मैं आपको बता दूं, ये बहुत हल्के होते हैं और साथ ही साथ जो है इनका जो हल्का मतलब इनका जो भार है वो प्राकृतिक बहुलक से कम होता है, बहुत कम होता है। इसी क्रम में दूसरा मैं बता दूं, जो संश्लेषित बहुलक है या जो सिंथेटिक आपके पॉलीमर्स है ये अत्यधिक दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब ये अत्यधिक कठोर होते हैं। और इसी क्रम में आपको बता दूं ये जो है रसायन के प्रति अक्रिय होते हैं। मीन्स ये किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते बल्कि इनर्ट शो करते हैं, अक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सूती कपड़ा या जूट जो है या रेशा जो है, रेशा मीन्स फाइबर या नायलॉन की रेशा जो है वो अम्ल और क्षार से क्या होते हैं, अम्ल और क्षार से
अधिक अम्ल क्षार की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। इसी क्रम में आपको बता दूं, ये जो आपके संश्लेषित बहुलक है, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इनका प्रयोग अच्छे कुचालक के रूप में किया जा सकता है। इसी क्रम में मैं आपको अब अगला हेडिंग पढ़ाऊंगा कि सिंथेटिक बहुलक के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मैं फिर से बोल दूं, मैंने कहा संश्लेषित बहुलक या जिसको आप कहेंगे संश्लेषित प्लास्टिक के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। तो सीधी सी बात है कि अगर संश्लेषित बहुलक है तो आप ये कह सकते हैं कि वह किन कच्चे पदार्थों से आपको प्राप्त होंगे। इस हेडिंग का मतलब कच्चे पदार्थ को अंग्रेजी में रॉ मटेरियल बोलते हैं। मेरे कहने का आशय है कि जो आपका सिंथेटिक प्लास्टिक है या जो आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स है, उसके निर्माण के लिए या प्रयोगशाला में सिंथेटिक पॉलीमर के निर्माण के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको रॉ मटेरियल के रूप में हाइड्रोकार्बन, जैसे आपको मैं बता दूं एथीन या जिसको आप एथिलीन कहते हैं, जिसका फार्मूला C2H4 होता है, उसकी आवश्यकता हो सकती है। प्रोपीन या जिसको आप प्रोपिलीन कहते हैं। आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि प्रोपीन या प्रोपिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोपीन या प्रोपिलीन है। इसका एग्जैक्ट IUPAC नाम प्रोपीन 1 होगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं ब्यूटीन, और इसी क्रम में एरोमेटिक ब्यूट। अगर आप में से कोई बच्चा ब्यूटीन का फार्मूला पूछेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी क्रम में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो टॉलुइन है, बेंजीन है, और भी तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, उनका प्रयोग हम संश्लेषित बहुलक के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में अब हमको पढ़ाना है संश्लेषित प्लास्टिक के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो आपका संश्लेषित प्लास्टिक है या जो आपका सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये मेनली 2 प्रकार का है। पहला जो है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इसका मतलब देखिए, पहले हमने बताया आपको बच्चों बहुलक को 2 वर्गों में बांटा गया, फिर आपको दोनों को डिफाइन किया। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो संश्लेषित बहुलक या जो संश्लेषित प्लास्टिक है, मीन्स वह प्लास्टिक जो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित होता है, उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक थर्मोप्लास्टिक, एक आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक। यदि आप मुझसे बात करेंगे कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान अध्याय है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब आपको मैं बता दूं, वे प्लास्टिक पॉलीमर या वे प्लास्टिक जिनको हम गर्म करते हैं, तो वो कमरे के ताप पे गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे तो उन्हें ऐच्छिक आकार में, ऐच्छिक आकार मतलब जिस आकार में चाहे उस आकार में ढाला जा सकता है। मेरे कहने का आशय केवल एक लाइन का है, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। मैंने सीधे सीधे कहा वे प्लास्टिक जिसको गर्म करके कच्छ ताप पर फिर ठंडा करके जिस आकार में आप ढालना चाहें उसको उस आकार में ढाल दें या ऐच्छिक आकारों में उसको ढाल लेते हैं, ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे शानदार एग्जाम्पल है पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। दूसरा आपका जो है पॉलीस्टाइरीन या जिसको आप तीसरा एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलीथीन को मैं पढ़ाऊंगा आपके कोर्स में, आपके चैप्टर में है पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन का मतलब
इस पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन का जो एकलक होगा, जो बहुलक होगा, वह एथिलीन है। पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो एकलक होगा बच्चों, वो आपका विनाइल क्लोराइड होगा। मैं आपको अगले वीडियो में कल आपको मैं सेंड करूंगा, उसमें इसकी आगे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन बनता है, आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।